Hi friends, this is Nishant and I welcome you all to our whiteboard digital board video, which is actually in continuation to our previous podcast, wherein we started going deep within the world of technical analysis. You know, the journey of TFS, Train for Success. It's been almost 7 years now. In fact, more than 7 years. We started with a small Facebook group, which is still there, not small. We have a YouTube channel, we have a Telegram channel as well. So all in all, there are many places for you to learn, whichever is convenient to you. तो बहुत कुछ हुआ इतने सालों में. अब पता है इशू क्या होता है? इशू ये होता है जब आप इतने सालों का कंटेंट देखते हो ना, आप फेसबुक पे जाओगे, आप फेसबुक ग्रुप पे जाओगे और अगर मैं आपको आज बोलूं कि एक काम करो, अगर ट्रेडिंग सीखनी है, अगर पर्सपेक्टिव सीखना है, तो आज तक मैंने जितनी पोस्ट की हैं, जितने चार्ट्स पोस्ट किए हैं, जितनी बातें लिखी हैं, जितने कमेंट्स किए हैं, उन सबको पढ़ लो. ये है तो ठीक, बट ये फीजिबल नहीं है, ये वायबल नहीं है, क्योंकि ये ना इट्स लाइक एन ओशियन ऑफ कंटेंट. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नेविगेट थ्रू दैट ओशियन, क्योंकि एक स्ट्रक्चर नहीं है, एक सीक्वेंस नहीं है, राइट? इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए वी स्टार्टेड TIC, as you all know, the inner circle. अब TIC को भी 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं और TIC में we have trained more than 5-6,000 students. Currently भी TIC में 2,000 students हैं. और मैं छोटा सा एक आपको बता देता हूं जिनको नहीं पता. तो TIC एक subscription based, I will not call it a course. It's a platform, it's a community. ये शुरू हुआ था so that I can share my day-to-day thoughts. ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि हम फेसबुक से शुरू हुए थे और फेसबुक पर ना इशू ये आ रहा था कि मेरे दिमाग में कोई थॉट आया, मुझे इमीडिएटली रिकॉर्ड करना है. मैं फेसबुक पे नहीं कर सकता था, राइट? मैं यूट्यूब पे भी नहीं कर सकता था, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ सेटअप फर्स्ट. टेलीग्राम पर क्या हुआ कि आई कैन जस्ट पुट अप माई फोन एंड आई कैन जस्ट प्रेस द रिकॉर्ड बटन एंड स्टार्ट टॉकिंग. तो TIC started so that I can give my day-to-day thoughts, I can share my day-to-day ideas with people. But हमने जब वो शुरू किया तो रियलाइज हुआ कि यार आइडियाज भी तभी समझ आएंगे जब हम सेम प्लेटफॉर्म पे होंगे, जब हम सेम प्लेन पर होंगे. तो आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस फॉर देम, आई स्टार्टेड डूइंग ऑडियो टॉक्स. आज की डेट में TIC एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पर ट्रेडिंग या टेक्निकल एनालिसिस के वर्ड में ऐसा कुछ नहीं है जो वहां पर हम कवर ना करते हो. 150-200 से ज्यादा ऑडियोज जो कि आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, इवन 2-2 घंटे के ऑडियोज हैं. वीडियोज 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा के वीडियोज हैं. रेगुलर मेरी पोस्ट्स होती हैं, हम रियल टाइम ट्रेडिंग कवर करते हैं. हम नो टिप्स, नो कॉल्स एट ऑल. शुरू से TFS का आइडिया यही है, टू एजुकेट, राइट? एक कम्युनिटी है. और पता है जादू क्या है? जादू ये है कि TIC में सब्सक्रिप्शन हाफ ईयरली है और एनुअल है, राइट? सो पीपल कैन रिन्यू देयर टेन्योर वंस इट एक्सपायर्स. हैरानी की बात यह है कि 90% ऑफ दोज पीपल हु ज्वाइंड इन 2019 आर स्टिल स्टेइंग विद इन TIC. आप बोलोगे कि यार ऐसा क्यों है? क्या सीखे नहीं अभी तक? सीख गए. बट पॉइंट ये है कि वो सीख गए. अब वो इतना सीख गए कि TIC की 1 साल की कॉस्ट उनका एक ट्रेड है. वो इतना सीख गए. तो TIC में रहना क्यों है? रहना इसलिए है क्योंकि मार्केट में डायनामिक है. हो सकता है कि आप सारे कंसेप्ट सीख गए, ठीक है, मुझे आपको जो पढ़ाना है, जो सिखाना है, आप सब कंसेप्ट सीख गए, मगर डे टू डे मार्केट तो चल रही है. डे टू डे कोई ना कोई नया वर्जन आ रहा है, डे टू डे कोई नया आइडिया आ रहा है, एंड मनी इज पीनट्स, सो इसलिए वो TIC में है. नए लोग TIC में क्यों है? क्योंकि अभी तो उनको वो जर्नी कवर करनी है. ऑल इन ऑल एक बहुत अच्छी फ्रेटर्निटी क्रिएट हो गई है. इट्स अ कोर्स बट नॉट स्टैटिक. इट्स अ कम्युनिटी, इट्स अ फ्रेटर्निटी, इट्स अ ब्रदरहुड, इट्स TIC इज फैमिली. एनीवे, बहुत ज्यादा बात हो गई TIC पर. तो आइडिया ये था. अब ये तो हो गई TIC की बात. मुझे एक ये थॉट आया कि यार जो लोग TIC में नहीं है उनके लिए भी ना आसान नहीं है फेसबुक से एक पोस्ट को, पुरानी पोस्ट को ढूंढना, पढ़ना, समझना. क्या करेंगे? तो हमने पिछले कुछ टाइम पहले से अगर आप देखोगे तो हमने अपने YouTube चैनल पर एक पॉडकास्ट की सीरीज शुरू की है. हम आई थिंक 8 या 9 पॉडकास्ट कर चुके हैं.
उसमें ना मेरा आइडिया ये था कि कोई टीआईसी में आए तो मैं उसको क्या बोलूं कि पहले वो क्या पढ़ के आए। अब एटलीस्ट मैं उसको कह सकता हूं कि पहले वो मेरे ही पॉडकास्ट की सीरीज देख के आए। तो हमने बहुत बेसिक से शुरू किया। हमने ये कवर किया कि स्टॉक्स क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट क्या होती है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। हमने ये कवर किया कि ट्रेडिंग के लिए माइंडसेट क्या चाहिए। हमने ये कवर किया कि आजकल की दुनिया में ट्रेडिंग को लेकर मिथ्स क्या क्या हैं। हमने ये कवर किया कि लोग ट्रेडिंग को इतना इजी क्यों समझते हैं। आप फेसबुक खोलो, यूट्यूब खोलो, ट्रेडिंग के ऐड, हर वक्त ट्रेडिंग के ऐड। मैं कहीं बाहर जाता हूं, छोटे छोटे मतलब बच्चे ही बोलूंगा ना, 18-20 साल के बच्चे, दे आर टॉकिंग अबाउट फॉरेक्स, क्रिप्टो। ना उनको फंडामेंटल नॉलेज है, ना उनको टेक्निकल नॉलेज है। मतलब हमारे टाइम में व्हेन वी स्टार्टेड आउट, ये ऑप्शंस वर्ड ना होता ही नहीं था। तो ट्रेडिंग मेंट कैश ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मेंट कि आप स्टॉक खरीदते हो, होल्ड करते हो, मिड टर्म, है ना, ऐसा कुछ, या इंट्राडे चलो मान लिया। बट अभी आजकल क्या हो गया कि एवरीबडी इज इवन अ 17-year-old किड, उसका मार्केट से ना जो इंट्रोडक्शन है वही ऑप्शंस से हो रहा है। ऑप्शंस जो कि अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अंडरस्टैंडिंग टेक्निकल एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रूमेंट, अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिंग, है ना, हैविंग द माइंडसेट फॉर ट्रेडिंग। तो इंटरेक्शन पहला जो हो रहा है ना बच्चों का आजकल, न्यू कमर्स का, वो ऑप्शंस के थ्रू हो रहा है, विच इज स्कैरी बिकॉज आप सबसे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट से शुरुआत कर रहे हो बिना कोई एनालिसिस सीखे। तो मैं तो हमेशा यही बोलता हूं आपको ना पहले तो आपको एनालिसिस सीखना है। पहले आपको ट्रेडिंग के टेनेट्स समझने हैं कि ट्रेडिंग होती क्या है, राइट। इंस्ट्रूमेंट्स टू ट्रेड तो बहुत बाद में आएंगे। फिर फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग, फॉर्मेट मतलब कि मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करता हूं, इंट्राडे करता हूं, स्कैल्पिंग करता हूं, मिड टर्म करता हूं, लॉन्ग टर्म करता हूं। अब कौन से फॉर्मेट में कौन सा इंस्ट्रूमेंट फिट होता है, ये सब जो बातें हैं ना, एक्चुअली में ये कोई कर नहीं रहा है, ये कोई करता नहीं है। आई थिंक मुझे पता है क्यों नहीं करते, क्योंकि इसकी ना ऑडियंस नहीं है। मैं अभी जो आपको ये बोल रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं, ये एक रिस्क है। ये मैं आपको सच बोलूं, ये एक थैंकलेस सर्विस है, क्योंकि इसको ऑडियंस नहीं मिलेगी। इसको गिने चुने वो लोग मिलेंगे जो शायद थोड़ा सा समझ चुके हैं कि ट्रेडिंग इज नॉट दैट इजी। यू नो, ट्रेडिंग एक अपने आप में फुल फ्लेश्ड प्रोफेशन है। अगर आपको वकील बनने के लिए कितने साल तक पढ़ाई करनी पड़ती है, और फिर पूरी जिंदगी रेगुलर अपडेट करना पड़ता है, पढ़ते रहना पड़ता है ना। आपको डॉक्टर बनने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, और वो पढ़ाई डॉक्टर बनने के बाद खत्म नहीं होती, रेगुलर पढ़ते रहना पड़ता है। ऐसा क्यों लगने लगता है लोगों को कि एक किताब पढ़ेंगे, एक वीडियो देखेंगे, किसी का कोई यूट्यूब वीडियो देख लिया, 2 किताबें पढ़ ली तो मैं बन गया ट्रेडर। ऐसे कैसे हो सकता है? एक प्रोफेशन जिसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो आपको एक लाइफ टाइम फुल ऑफ रिवॉर्ड्स दे सके, जो आपकी जिंदगी की ट्रेजेक्टरी चेंज कर सके, वो इतना इजी और इतना सिंपल टू गेट कैसे हो सकता है? ये सवाल अपने आप से पूछिए। अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि ट्रेडिंग आसान है, कोई आपसे ये कह रहा है कि 2 स्ट्रेटेजी, 3 स्ट्रेटेजी, तो बॉस ऐसा है कि या तो उसको लगता है कि आपके माथे पे कुछ लिखा है, ठीक है ना, या वो आपका पागल बना रहा है। और वो आपका पागल इसलिए बना पा रहा है, एक नहीं, 2 नहीं, हजारों लोग आपका पागल इसलिए बना पा रहे हैं क्योंकि उन सबको लगता है कि आपके माथे पे कुछ लिखा है। आई थिंक लिखा भी है, क्योंकि तभी तो उनके फिर 100,000 सब्सक्राइबर्स, 200,000 सब्सक्राइबर्स, है ना, लिखा भी है। कड़वी बात, दोबारा कड़वी बात, शायद ये बोलना ही कैन कॉस्ट मी सम फॉलोअर्स, सम subscribers, which is okay. The idea is to tell you the truth, and the truth is that trading is not easy. बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले तो स्किल इन्वॉल्व है, ठीक है। स्किल मतलब हमने जो पॉडकास्ट की सीरीज की, तो हमने स्टॉक मार्केट क्या है, ट्रेडिंग क्या है, मिथ्स क्या है, परसेप्शन, माइंडसेट, वो सब बातें की। किन लोगों को ट्रेडिंग करनी चाहिए, ये बात की। किन लोगों को ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, ये बात की। देन वी केम ऑन टू फंडामेंटल एनालिसिस क्या है और टेक्निकल एनालिसिस क्या है, जो कि 2 मेजर मेथड्स हैं टू एनालाइज एनी मार्केट।
फिर हमने ये बात की कि टेक्निकल एनालिसिस आपके और हमारे जैसे लोगों के लिए सुपीरियर क्यों है। ठीक, ये सब बातें हो चुकी हैं। मतलब ऊपर आपको YouTube वीडियो में लिंक्स मिलेंगे, आप टाइम टू टाइम लिंक्स आते रहेंगे, आप पुराने पॉडकास्ट रेफर कर सकते हैं। लास्ट रीसेंट पॉडकास्ट में वी टॉक्ड अबाउट कि अब ये एस्टेब्लिश हो गया, राइट, कि टेक्निकल एनालिसिस इज द वे टू गो। तो अब उसको शुरू करते हैं, है ना। तो लास्ट पॉडकास्ट में हमने आई थिंक 1-1.5 घंटा, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट 1 घंटा 26 मिनट, ये जो है ना, ये मैंने जो बोला अभी 1 घंटा 26 मिनट, ये एक ट्रेडर की पहचान। 1 घंटा 26 मिनट का वीडियो था और उस वीडियो में हमने ये बात की कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, उसके बेसिक्स, के टेनेट्स, उसके मेजर फाउंडिंग प्रिंसिपल्स और क्यों यूज करना चाहिए, ऑल दैट, यू नो, थेरेटिकल अंडरस्टैंडिंग अबाउट टेक्निकल एनालिसिस। अब यहां से इस वीडियो में मैं टेक्निकल एनालिसिस नहीं बोलूंगा, मैं टीए बोलूंगा, ठीक है, टीए। तो हमने टीए के बारे में बहुत थियोरेटिकल फ्रेमवर्क बना दिया और हमने ये डिस्कस किया था कि हम अगले वीडियो में थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल लेके चलेंगे। ये एंड नहीं है, ठीक है, ये बिगिनिंग है। हम यहां से समझेंगे कि टीए के बेसिक्स क्या हैं, टीए के कंपोनेंट्स क्या हैं, एक एक करके हम एक एक चीज को समझेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम अ कैंडल, स्टार्टिंग फ्रॉम कि चार्ट प्लॉट कैसे होगा, चार्ट को समझते कैसे हैं। अब ये आपके सामने यूट्यूब चैनल है, ठीक है, तो जो सारे वीडियोस हैं, मास्टर क्लास ट्रेडिंग माइंडसेट, इट्स नॉट एन इजी जॉब, बाय टेक्निकल एनालिसिस। ये जो बातें हम कर रहे हैं ना, ये बोरिंग बातें हैं। आपको पता है आसान काम क्या है मेरे लिए, सबसे आसान काम क्या है? ये इतना जो मैं बोल रहा हूं, मेरा आई एम नॉट वेल एक्चुअली, तो हंसी आएगी बीच में, उसको एडिट नहीं करेंगे, ठीक है। ये सब फैंसी चीजें हैं। तो फैंसी चीजें इन द सेंस, जो मैं बोल रहा था आपको कि हम रोज निफ्टी का एक वीडियो बना सकते हैं, रोज हम बैंक निफ्टी का एक वीडियो बना सकते हैं। ये जैसे चार्ट था आपके सामने, रोज शाम को मैं आऊं और रोज निफ्टी का या बैंक निफ्टी का, जैसे चार्ट आप देख रहे हो, एक वीडियो बनाऊं और ये बताऊं कि कल क्या हो सकता है ना, कि अगर कल ट्रेड लेना है तो क्या करें, कहां स्टॉप लॉस लगाएं, किस चीज के ऊपर मूव आएगा, कहां बाय कर सकते हैं, कहां शॉर्ट कर सकते हैं, कहां टारगेट होना चाहिए। ये सब बातें यही होती है ना यूट्यूब वीडियोस पर। ऐसा थोड़ी है कि पता नहीं है दुनिया कैसे चल रही है, पता है दुनिया कैसे चल रही है, डिसाइड किया है कि ऐसे नहीं चलना है। डिफरेंस है इन दोनों बातों में। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो मुझे भी पता है कि सब्सक्राइबर्स की लाइन लग जाएगी, क्योंकि जब हम ये करेंगे आप देखोगे कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स जो कहा था कि ऐसे हो सकता है वैसे हो रहा होगा। मगर ना, द आइडिया इज नॉट टू इंप्रेस यू, प्लीज समझो आप इस बात को। द आइडिया इज टू एजुकेट यू, द आइडिया इज टू टीच यू हाउ टू फिश रादर देन गिविंग यू द फिश। मुझे ये नहीं चाहिए कि यार मैं बता दूं अच्छा अब ना मार्केट ये करेगी और मार्केट ये करेगी तो आप बोलोगे अरे वाह सर वाह सर, नहीं चाहिए यार। मुझे ये चाहिए कि आप बताओ, आप सोच पाओ कि मार्केट ये करेगी, ये है आइडिया। तो आई थिंक अभी तक ना आप ये समझ गए होंगे कि द प्रिंसिपल्स दैट वी स्टैंड फॉर, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारी क्लैरिटी क्या है, परसेप्शन क्या है, किस तरह की ऑडियंस हम चाहते हैं। ये क्लैरिटी आ गई होगी आप, ठीक है। आज अभी इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे बहुत बेसिक चीज़ों से, कि एक चार्ट क्या होता है, चार्ट कैसे बनता है। इन चीज़ों को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि ये तो पता ही होगा ना, मगर वो ऑडियंस भी तो है जिसको एक्चुअली नहीं पता है ना ऑडियंस। तो हम उस ऑडियंस को कैटर करेंगे, हम यहां से शुरू करेंगे। द जर्नी फॉर अ माउंटेन बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप, ठीक है। और एक बात मैं और बोलना चाहूंगा यहां पर शुरू करने से पहले, जो अभी आज में हम करने जा रहे हैं ये ना, या हम जो भी करेंगे आगे, कुछ भी करेंगे, कभी भी करेंगे, कोई भी वीडियो, कोई भी चीज कोई भी इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड नहीं होती, बिगिनिंग होती है। मैं ना स्ट्रेटेजी सिखाने नहीं आया हूं आपको, इवन अगर कभी स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा भी ना, आई विल नॉट यूज द वर्ड स्ट्रेटेजी, आई विल रादर से कि एक मेंटल मॉडल है, यू नो, कि ऐसा होता है तो ये सोच सकते हैं, ये कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी नहीं, स्ट्रेटेजी मेक्स इट लुक लाइक लीनियर, ट्रेडिंग इज मल्टी डायमेंशनल, लीनियर, दैट्स वन थिंग। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि
मैं आपको एक पेड़, एक ट्री नहीं दे सकता, ना दूंगा। मैं आपको एक बीज दे सकता हूं, सीड। उस बीज को, बीज क्या है? बीज है एक स्पार्क, एक 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 क्यूरियोसिटी, एक आइडिया कि यार इस चीज के बारे में और जानना है ना। मैं आपको एक बीज दे सकता हूं। उस बीज को अपने हार्ड वर्क की खाद से, अपनी परसिवियरेंस के पानी से और अपने पेशेंस की सनलाइट से आपको प्लांट बनाना है। इस बात को लेके क्लैरिटी रखना। ये ना यहां, ये तो बिल्कुल भूल जाना कि ये सब जीरो टू हीरो, मल्टी बैगर और 10,000 रुपए से 1 करोड़ कैसे कमाएं, ये सब बातें तो होंगी ही नहीं। बोरिंग बातें होंगी, क्योंकि रियल ट्रेडिंग है। अगर इस सब को साथ लेकर चल सको तो चलो, ठीक है। लेट्स बिगिन। ऑल राइट, तो अभी आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये एक चार्ट है, ठीक है। ये एक चार्ट है, निफ्टी का चार्ट है। हम घुसेंगे इसके अंदर कि चार्ट के कंपोनेंट्स क्या हैं, टाइम फ्रेम्स, वील टॉक अबाउट दैट। ये एक चार्ट है। इस चार्ट को अभी आप इतना समझ लो कि इस चार्ट को कहते हैं कैंडल स्टिक्स चार्ट, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो, ये इंडिविजुअल, ये जो सारी चीजें हैं, ये आई शो यू। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, ये है, ये है, ये जो सारे एक एक इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं, दिस every single component here, these are called candlesticks. Okay, now it's a Japanese way of plotting chart. So Steve Neeson actually wrote a book about it. If you want, you can refer to that. ठीक है, मगर ना मैं फिर वही बोलूंगा, ट्रेडिंग एक किताब पढ़ना नहीं है। ट्रेडिंग जब आप सब जान लोगे ना, तो आप समझोगे कि ट्रेडिंग तो एक्चुअली ह्यूमन इमोशंस है। ट्रेडिंग अपनी साइकोलॉजी को ही समझना है। मार्केट को हम नहीं चला सकते, हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे मार्केट को, हम ये चला सकते हैं, राइट। बट एनीवे, शुरुआत तो कहीं से करेंगे। तो ये सब कैंडल स्टिक्स हैं। अब कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं, हम बेसिकली एक बार इसको, अच्छा ये लाइन चार्ट भी हो सकता था, है ना। ये लाइन चार्ट, अब जैसे ये कैंडल आप देख रहे हो, ये कैंडल्स हैं, ये एक लाइन चार्ट भी हो सकता है। दिस इज अ लाइन चार्ट, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पे रोज का, अब क्योंकि ये डेली चार्ट है, तो रोज का जो क्लोज होगा, तो क्लोजिंग प्राइस होगा, उसको आप प्लॉट करते जाते हो और उनको आप कनेक्ट करते हो और इट बिकम्स अ लाइन चार्ट, डेली लाइन चार्ट। ये जैसे बार चार्ट है, तो बार चार्ट भी अपना एक तरीका है। वेस्टर्न अमेरिका में, यूएस में ये यूज होता था, बट कैंडल स्टिक्स के आने के बाद सब कुछ कैंडल स्टिक्स पे शिफ्ट हो गया। दिस इज, दीज आर कैंडल्स, ठीक है। एक काम करते हैं, एक बार थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और वहां पर वी विल टॉक अबाउट इट। ऑल राइट, तो what we will do here is, candlesticks, ओके। आपने देखा होगा कैंडलस्टिक्स दो ही कलर की थी, है ना, दो ही कलर होंगे। आप उसको कलर अपने हिसाब से सेट कर लो, बट क्योंकि जनरल मार्केट सिनेरियो में हम कहते हैं कि लाल मतलब गिरना, है ना, और हरा मतलब बढ़ना, तो ग्रीन एंड रेड वील यूज। पर्सनली आई यूज ब्लू एंड रेड, बट वॉट एवर यू कैन यूज। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि जैसे ये एक कैंडल है, ठीक है। लेट्स मेक इट ग्रीन। ये इसकी
These are called wicks, either wicks or shadows. एक कैंडल और बना लेते हैं. एक कैंडल हम बना लेते हैं, लेट्स से ये, ठीक है. लेट्स मेक इट रेड. ये इसकी विक्स है. अब आपके सामने दो कैंडल्स आ गई, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ठीक है. सबसे पहले आप ये समझो कि दिस एरिया, कौन सा एरिया? दिस एरिया. इस केस में दिस एरिया, राइट? दिस एरिया इज कॉल्ड बॉडी. क्लियर? क्यों? इतना नीचे, कितना बेसिक में जाके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं. आपको पता है, मैं एक थॉट आया दिमाग में. ऐसा होता नहीं है कि कोई साइंटिस्ट बन जाए. साइंटिस्ट समझ रहे हो आप? साइंटिस्ट मतलब साइंस टीचर नहीं, साइंटिस्ट. एक इंसान जो कि साइंस में बहुत आगे पहुंच चुका है. ऐसा होता नहीं है कि वो एलिमेंट्री क्लासेस को साइंस पढ़ाने अगर आएगा ना तो बहुत अलग पर्सपेक्टिव से. ऐसा होता नहीं है कि शेक्सपियर, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत लेजेंडरी टावरिंग फिगर है, वो बच्चों को अल्फाबेट पढ़ाने आए. होता नहीं है. वो तभी कैटर करते हैं जब आप उस लेवल पर आ जाते हो. एक्चुअली में इसको उल्टा करने की नीड है. ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको वो रिवॉर्ड नहीं मिलते, उनको वो इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन नहीं मिलता. ये सब इश्यूज होते हैं. बट यहां ना हम थोड़ा सा टेबल्स को टर्न करते हैं. और मेरा पर्सनल ये मानना है कि अगर मैं एक प्रोफेशन में बहुत डीप पर्सपेक्टिव्स रखता हूं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे उस प्रोफेशन के जो अल्ट्रा बिगिनर्स हैं उनको कैटर करना ही चाहिए, सो दैट उनकी जो परवरिश है ना वो सही ढंग से हो. राइट? सो दिस इज पार्ट ऑफ दैट. दिस पार्ट ऑफ द कैंडल, चाहे ग्रीन कैंडल चाहे रेड कैंडल, इज कॉल्ड द बॉडी. ये जो आप ऊपर वाला पार्ट देख रहे हो और ये जो नीचे वाला पार्ट देख रहे हो, this and this, these are called shadows. Shadow और wick. wick मोमबत्ती जो होती है, मोमबत्ती में जो ऊपर निकला होता है धागा, दैट इज कॉल्ड अ wick. तो दिस इज ये और ये दोनों. दिस इज अ शैडो और wick. सेम फॉर दिस. तो एक कैंडल स्टिक इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, द बॉडी एंड द wick. क्लियर? अब जब हम कैंडल की बात करते हैं, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं अभी. जैसे ये रेड कैंडल है, ठीक है. अब ये इसमें हमें इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है? हमें 4 इंफॉर्मेशन मिलती हैं बाय डिफॉल्ट एक कैंडल में, ठीक है. क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? रेड कैंडल, अगर आपके सामने ये रेड कैंडल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये जो आप लेवल देख रहे हो ना, ये वाला, ये इस कैंडल का ओपन था. ये जो आप लेवल देख रहे हो, ये इस कैंडल का क्लोज था, इसलिए ये रेड है. तो जो कैंडल स्टिक का कलर होगा वो ओपन क्लोज से डिफाइन होता है. इसकी सेटिंग कई बार लोग चेंज करते हैं. वो ये कहते हैं कि पिछले दिन के क्लोज से अगर आप ऊपर हो तो आप पॉजिटिव हो. बट एक्चुअली में दिस इज अ बेटर वे. जहां पर आप कहते हो यार इंडिविजुअल कैंडल की बात करेंगे, हम पिछले दिन से ऊपर हो सकते हैं, बट इंडिविजुअल कैंडल तो ऊपर खुली थी नीचे बंद हुई थी, तो लाल ही है, ओपन क्लोज. ये जो लेवल है, ये दिन का दिन, अब मैं दिन इसलिए बोल रहा हूं,
क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि ये दिन की कैंडल है, डेली कैंडल है। ये कैंडल 1 मिनट की भी हो सकती है, ये कैंडल 5 मिनट की भी हो सकती है, ये कैंडल 1 महीने की भी हो सकती है, ये कैंडल 12 महीने की भी हो सकती है। अगर ये कैंडल, अच्छा चलो पहले इसको पूरा करते हैं। ये जो पार्ट है ये इस कैंडल के पीरियड का लो है। सिमिलरली मिरर इमेज है ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल के केस में भी ये लो है, ये हाई है, बट एक छोटा सा चेंज है। यहां पर ओपन ये था, क्लोज ये था। यहां पर ये है ओपन और ये है क्लोज। ठीक, क्लियर हो गया? ग्रीन कैंडल सिंपल है यार, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल है। रेड कैंडल है, यहां खुली, यहां बंद हुई, ये इस प्रोसेस में लो लगाया, ये इस प्रोसेस में हाई लगाया। ठीक, हाई पर बंद नहीं हुई, हाई से नीचे बंद हुई, लो पर बंद नहीं हुई, लो से ऊपर बंद हुई। ये ग्रीन कैंडल है। तो ग्रीन कैंडल यहां खुली, यहां बंद हुई, ये हाई लगाया, ये लो लगाया, लो पर बंद नहीं हुई, लो से ऊपर, लो से तो बहुत ही ऊपर बंद हुई। अब ये क्या होता है ना कि मान लो ये एक दिन का कैंडल है, दिन में प्राइस यहां खुला, खुल के यहां तक आया, फिर ऊपर चला गया, यहां तक ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया। तो ये जो पूरी प्रोसेस है दिन की, आपने उसको एक कैंडल स्टिक में एक पिक्चर, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मेरा एक आज का दिन है, ठीक है, आज का दिन है, दिन यहां शुरू हुआ, दिन शुरू हुआ यहां, प्राइस ऊपर गया ऊपर जाके प्राइस नीचे आया, दिन के बीच में यहां तक आ गया, फिर प्राइस ऊपर गया, यहां तक आ गया, और प्राइस यहां कहीं बंद हो गया। ठीक है, अब अगर आप मुझे बोलोगे इसकी कैंडल स्टिक कैसे बनेगी, कैसे बनेगी? ये ओपन है, करेक्ट, ये हाई है, ये लो है, और ये क्लोज है। तो जो बॉडी बनी वो बनी ये इतना पोर्शन, करेक्ट। ये ऊपर की विक हो गई, ये क्लोज से, अब ये ओपन नीचे है, क्लोज ऊपर है, तो है तो ग्रीन कैंडल, है तो ग्रीन कैंडल। तो ये बनाया आपका ओपन, ये आपका क्लोज। ठीक, ये तो बन गई आपकी कैंडल बॉडी। ये ओपन के नीचे का लो लगाया था, ये क्लोज के ऊपर का हाई लगाया था। आपने इस पूरे स्ट्रक्चर को, जो कि स्पेस ले रहा था, एक एनकैप्सुलेटेड फॉर्म में यहां कवर कर दिया कि वो एक कैंडल स्टिक है। क्लियर है ना इतना? अब ये तो हमने समझ लिया कैंडल की कंस्ट्रक्शन और कैंडल की इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन ये 4 हैं, ठीक है। अलग अलग शेप्स की कैंडल मिलेंगी, आप उसकी साइकोलॉजी, अगर आप आज मुझसे पूछोगे यार इस कैंडल की साइकोलॉजी क्या है, आपको देखते ही सबसे पहले एक समझ के आता है। हालांकि हम इसमें घुसेंगे, बहुत डीपली घुसेंगे, बट अभी मैं ओवरव्यू, बर्ड्स आई व्यू आपको दे रहा हूं। क्या समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है कि यार कैंडल यहां खुली थी, यहां बंद हुई थी, इतनी बड़ी बॉडी है, मतलब ये जो भी पीरियड रहा हो, ये काफी बियरिश पीरियड रहा है। बियरिश, करेक्ट। अरे बियरिश बुलिश समझते हो ना आप? क्यों बोलते हैं ऊपर बढ़ने को बुलिश? क्योंकि जो बुल होता है वो अपने सींग ऊपर की तरफ करके मारता है, बियर नीचे करके अटैक करता है। तो ये बियरिश बुलिश वर्ड्स यहां से आते हैं। तो यार ये जो पीरियड बियरिश पीरियड रहा होगा, ओपन यहां हुआ था, क्लोज, इतनी बड़ी बॉडी है और नॉर्मल साइज विक्स है, कोई ऐसा नहीं है कि विक विक जो है बॉडी से बड़ी है। तो एक गुड बुल बियरिश सेशन रहा होगा, ये एक गुड बुलिश सेशन रहा होगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो आपके सामने एक ये कैंडल आती है, दिस, लेट्स मेक इट ग्रीन। ये कैंडल आई। अब आप मुझे बताओ सिर्फ कलर देख के कि यार ये ग्रीन है, आप क्या बोलोगे? ये इंडिविजुअल जो भी सेशन रहा होगा ये बुलिश है? क्या हुआ इस पीरियड में?
प्राइस यहां ओपन हुआ, पता क्या है, जब आप कैंडल स्टिक्स पढ़ोगे ना, तरह तरह के नाम मिलेंगे आपको, शूटिंग स्टार, हैमर, डार्क क्लाउड कवर, पियर्सिंग पैट। अल्टीमेटली ना, अगर आपको कोई नाम पता भी नहीं होगा तो भी आप सक्सीड कर सकते हैं। नाम से कुछ नहीं होता, आपको कैंडल देख के उसकी साइकोलॉजी समझ आनी चाहिए। सारी बात तो यही है ना, ह्यूमन इमोशंस से ही तो कैंडल्स बन रही हैं। तो अल्टीमेटली तो आपको उस कैंडल के पीछे के ह्यूमन इमोशन को ही समझना है। यहां ओपन हुआ, यहां मार्केट क्लोज हुई, ये लो लगाया और ये हाई लगा। क्या समझ आता है आपको इससे? आपको इससे समझ आता है कि यार मार्केट इतने ऊपर तक गई थी, हाँ, मतलब लीनियर व्यू तो दिमाग का ये है कि अरे ग्रीन कैंडल है, बुलिश है, नहीं है। मार्केट यहां खुली थी, वहां तक गई, तो इतना गिरी वापस बंद होने के लिए, समझे आप, कि बंद होने के लिए मार्केट इतना गिरी है, तब जाकर बंद हुई है। मार्केट यहां क्लोज, अगर मार्केट यहां क्लोज होती तो ये पूरा एरिया ग्रीन होता ना। मार्केट यहां बंद हुई है, तो पूरे दिन में इतना तो राइज नहीं आया जितना फॉल आया। अगर आप देखोगे राइज कितना है, इतना प्रोपोर्शन है राइज का, फॉल का प्रोपोर्शन कितना है, ये है फॉल का प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन ऑफ बॉडी एंड द शैडो, ये भी आपको समझना पड़ेगा। जब आप ये सब, अब इस कैंडल का भी एक नाम होगा, राइट? क्या आपको वो जानने की जरूरत है? एक्चुअली नहीं है, शूटिंग स्टार नहीं है, यू डोंट नीड टू नो इट। ये एक सबसे एक बड़ी चीज है। अब ऐसे हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स हैं, ठीक है। ये तो पहला मैंने आपको आइडिया दिया कि सिर्फ कैंडल का कलर देख के आप ये नहीं कह सकते कि ये बुलिश है या बियरिश है, ठीक है। आपको ना एक ये समझना पड़ेगा कि यार शेडो कितनी बड़ी थी, बॉडी कितनी बड़ी थी, बॉडी शेडो का प्रोपोर्शन मैथमेटिक्स नहीं है, विजुअल स्पेशियल जो एक सेंस होती है, कोई लगानी है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। दूसरी चीज, दुनिया में ना कोई भी चीज आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती है। दुनिया में हर चीज इट एग्जिस्ट विद इन समथिंग, देयर हैज टू बी सम कॉन्टेक्स्ट। तो ये कैंडल कहां एग्जिस्ट कर रही है सराउंडिंग स्ट्रक्चर में, उससे भी इसका मतलब बदल सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? मान लो फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऊपर जा रहा है या प्राइस नीचे आ रहा है, और नीचे आते हुए ये कैंडल बन गई, तो आप क्या बोलोगे कि यार प्राइस आ रहा था, और इसका कलर मैटर नहीं करता, इतने दिन से प्राइस गिर रहा था, आज भी प्राइस गिरा मगर रिकवर होके बंद हुआ, राइट? विच कैन बी अ साइन ऑफ कि थिंग्स आर चेंजिंग। तो इस स्ट्रक्चर में ये जो कैंडल है ये आपको एक बुलिश पर्सपेक्टिव देती है, करेक्ट। ऑन द अदर हैंड प्राइस बहुत दिन से बढ़ रहा था और आज ये कैंडल बनी, यहां पर ना ये आपको एक शॉक देती है कि यार प्राइस तो बढ़ रहा था, तो यहां तो ऐसी ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी लंबी, करेक्ट। बट ये ऐसी कैंडल ना बन के एक स्मॉल बॉडी लॉन्ग शेडो कैंडल बन गई। इसका मतलब प्राइस दिन में यहां तक नीचे आ गया था, तो मतलब विंड्स आर चेंजिंग, यू नो। दो बातें, पहली बात, कैंडल की बॉडी का कलर देखकर कोई फॉर्मूला नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोपोर्शन ऑफ द बॉडी, द विक, कलर, यू नो, सारी चीजें कंबाइन करनी पड़ेंगी। और दूसरी चीज, इंडिविजुअल कैंडल मींस नथिंग, इट हैज टू बी एनालाइज्ड विद इन अ कॉन्टेक्स्ट। ये सब चीजें ना हम जब चार्ट स्टडीज पर आएंगे, आई विल टॉक इन डिटेल अबाउट ऑल ऑफ इट, ठीक है।
अभी आप ये समझ लो कि मैं एक्चुअली ये चाहता हूं कि पहले दिन से ही आपका जो माइंडसेट है वो गलत तरीके से सेट ना हो। यू मस्ट हैव सम क्लैरिटी कि यार मुझे पता है मैं ये पढ़ रहा हूं, मुझे पता है ये फॉर्मूला नहीं है, मुझे पता है कि इस चीज के बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हो। इंटरप्रिटेशन ट्रेडिंग इज लाइक एनी परफॉर्मिंग आर्ट्स और लाइक म्यूजिक, लाइक आर्ट्स, लाइक स्पोर्ट्स। एक बॉल को कितने तरीके से खेल सकते हैं? कई तरीके से। एक ट्यून पर कितने गाने लिख सकते हैं? अनगिनत गाने लिख सकते हैं। एक लिखे हुए गाने की कितनी ट्यून्स बना सकते हैं? अनगिनत ट्यून्स बना सकते हैं, राइट? कोई फॉर्मूला नहीं है। हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में आपको एक फॉर्मूले के लिए रेडी किया जाता है कि यार ये पढ़ लो नंबर आएंगे, ये आंसर लिख देना नंबर आ जाएंगे। पूरी जिंदगी आप चलते हो लीनियरली और फिर आप आकर शुरू करते हो ट्रेडिंग। फिर आपको लगता है झटका, फिर आप कहते हो यार ये क्या हो गया, मैं तो बड़ा इंटेलिजेंट था। आप लीनियरली इंटेलिजेंट थे। आपके दिमाग में ना इस आइडिया की जगह ही नहीं है कि एक सवाल के 20 आंसर्स हो सकते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही हो सकता है। आप इस तरह से सोचते ही नहीं हो। तो ट्रेडिंग ना आपको ये सोचना सिखाती है कि यार देयर आर नो बाइनरीज, देयर इज नो लिनियरिटी, इट्स मल्टी डायमेंशनल। अच्छा खैर, अभी हमने बात की बेसिक कैंडलस्टिक के स्ट्रक्चर की। तो ग्रीन कलर कैंडल, रेड कलर कैंडल, ग्रीन कलर में ओपन नीचे क्लोज ऊपर, रेड कलर में ओपन ऊपर क्लोज नीचे, लो हाई सेम। ठीक, ये बात कर ली। अब यहां पर ना एक और मैं बात करना चाहता हूं कि लेट्स क्लियर इट। जो कैंडल स्टिक्स है ना, वो टाइम फ्रेम्स में समझी जाती हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब जैसे आप टाइम फ्रेम, मैं एग्जांपल पहले आपको देता हूं। टाइम फ्रेम कैन बी मंथली, वीकली, ये जो जनरली यूज हैं, डेली। कमोडिटीज में, फॉरेक्स में पीपल यूज 4 आवरली, आवरली, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, ये टाइम फ्रेम्स हैं। मैं ना पहले आपको एग्जांपल देता हूं। एक कंफ्यूजन थी पहले, कई लोग क्या समझते हैं, आज भी उनको कंफ्यूजन होती है। तो ये टाइम फ्रेम्स हैं, मंथली, वीकली, डेली, 4 आवरली, आवरली, 15, ये सब आप यू कैन मेक इट एज पर ये सारे ऑप्शंस आपको किसी भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे। अब यहां लोग लोग चार्टिंग की बात करते हैं, तो देखो चार्टिंग प्लेटफॉर्म्स, आपका जो ब्रोकर है वो भी आपको एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म देता है। मैं क्योंकि जीरोधा यूज करता हूं, तो आई सी चार्ट्स ऑन जीरोधा, आई आल्सो सी चार्ट्स ऑन ट्रेडिंग व्यू। कोई भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, ठीक है? उसमें कैंडल स्टिक्स आपको हर जगह अवेलेबल है। अच्छा, टाइम फ्रेम्स को लेकर ना एक कंफ्यूजन होता है, एक बहुत बहुत ही स्टूपिड कंफ्यूजन है। आई विल टॉक अबाउट इट। ब्राउजर पे चलते हैं। जैसे ये चार्ट है, पहले क्या होता था कि मुझे ना एक, आपको हो सकता है पता हो, ठीक है, पता ही होगा, बट मेरा ये फर्ज है कि मैं आपको बताऊं। मैंने एक स्टूडेंट को बोला कि ये डेली चार्ट है, ठीक है? उसको लगा इस चार्ट पे ये जो सारा डेटा है ना, इतना, ये जो पूरा एरिया, ये डेली आज का दिन है। नहीं नहीं नहीं, व्हेन आई से डेली चार्ट, I do not mean the area which is present on the chart. When I say daily chart, ये जो इंडिविजुअल कैंडल है, एक एक कैंडल, ठीक है, इंडिविजुअल कैंडल्स, ये ऑल रिप्रेजेंट
अ डे। तो अगर फॉर एग्जांपल एक कैंडल ले लेते हैं, ठीक है ना, एक कोई भी कैंडल ले लेते हैं, एनी कैंडल ऑफ योर चॉइस। अब ये ले लो आप। अब ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, ये इसका ओपन था, थोड़ी सी ही नीचे गई बस पूरे दिन में, ये इसका लो था, ये इसका हाई है, और ये इसका क्लोज है। ठीक, एक दिन का, ये पूरे दिन में आज के दिन सुबह, मतलब जो भी दिन रहा होगा, यहां खुली, इसने ये लो बनाया, ये हाई बनाया, और यहां क्लोज हुई। अगला दिन, अगले दिन सुबह 9:15 बजे ये मार्केट यहां खुली, रेड कैंडल, याद है रेड कैंडल में ओपन ऊपर होता है। पूरे दिन में ये कैंडल यहां तक हाई तक गई, यहां तक लो तक गई, और यहां क्लोज हुई। क्लियर? अब एक हैरानी की बात देखना आप, ये कैंडल खुली थी पिछले दिन के क्लोज से ऊपर, मगर बंद हुई रेड, क्योंकि अपने खुलने से बंद, कैंडल स्टिक का जो कलर है ना, वो अपने खुलने से अपने बंद होने तक डिसाइड होता है, ना कि पिछले दिन से ऊपर बंद हुए या नहीं, वो सब मैटर नहीं है। ये आपको क्लैरिटी देगा। अब क्या है, देखो, ये कैंडल यहां खुली, ये दिन का हाई, ये दिन का लो, यहां क्लोज। ये कैंडल बड़ी इंटरेस्टिंग कैंडल, इसको इरेज कर लेते हैं पहले। ये वाली कैंडल देखो आप, दिस कैंडल, इस पूरे सेशन में, ये डेली चार्ट है, इस पूरे सेशन में मार्केट ने क्या किया? कुछ नहीं किया। ये ओपन, ये ओपन, ये क्लोज, ये लो, ये हाई, मतलब मार्केट जहां खुली ऑलमोस्ट वहीं बंद हो गई, बस पूरे दिन में ये हाई और लो तक ट्रेवल की, है ना। ये आपको इस कैंडल से इमेज मिलती है। ये है डेली चार्ट। डेली चार्ट मतलब हर एक कैंडल रिप्रेजेंट्स वन डे। जब आप इन कैंडल्स को ग्रुप करते हो, एक एक दिन को ग्रुप करते हो, उनका एक उनका एक ग्रुप बनाते हो, देन यू गेट, फिर अभी हम आगे घुसेंगे इसमें कि ट्रेंड्स क्या होते हैं, रेंजेस क्या होती हैं। तो जब आप अंदर घुसते हो, तो फिर आप देखते हो कि एक्चुअली में अ ग्रुप ऑफ कैंडल्स, दे मेक स्ट्रक्चर्स लाइक this was a range. In this range, price kept moving like this. Then price went out of the range. It started making a trend. Then price again sort of, got in a channel. Then price started going up, in a trend. Then price sort of, ये जो ट्रेंड स्टडी है ना, ट्रेंड एनालिसिस है, इसको हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। बट पॉइंट ये है, चलो ऐसा समझते हैं कि जब एक ट्रेड होता है, आप इस बात को शुरू से समझो, ये चार्ट बना कैसे? एनालिसिस किया लोगों ने किसी भी स्टॉक को लेके, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को लेके, चाहे वो फंडामेंटल रहा होगा, चाहे वो टेक्निकल रहा होगा। ऐसा नहीं है कि जो टेक्निकल चार्ट बन रहा है ये टेक्निकल एनालिसिस से बना है, नहीं नहीं, किसी भी तरह का एनालिसिस रहा होगा, एनालिसिस के बाद क्या हुआ होगा?
या तो बाय हुआ होगा या सेल हुआ होगा, डिसीजन हुआ होगा। जो बाय सेल की ट्रांजैक्शन हो रही हैं वो ट्रांजैक्शंस लगातार हो रही हैं, ठीक है, मगर आपको जो डेटा मिलता है ना वो डेटा हर ट्रेड का नहीं मिलता। आपको डेटा मिलता है, नो दिस, टिक। एक्चुअली में कहानी शुरू होती है ट्रेड से। ट्रेड तो मिली सेकंड्स में भी हो रहे हैं ना, बहुत सारे लगातार ट्रेड्स हो रहे हैं, बट आपका ब्रोकर आपको डेटा देता है हर सेकंड में। अगर आप अभी अपनी चार्ट्स को देखोगे ना, आप देखोगे हर सेकंड में प्राइस चेंज हो रहा है, राइट। तो वो जो जो चार्टिंग डेटा है वो हर सेकंड में चेंज होता है, वो टिक है। एवरी सेकंड यू गेट अ न्यू टिक। तो वो उस एक सेकंड में जितने ट्रेड्स हुए उसकी एवरेज बना के एक टिक चलती है। उस टिक से कलेक्शन ऑफ दोज टिक्स वुड मेक व्हाट? इट वुड मेक अ कैंडल। कलेक्शन ऑफ दोज कैंडल्स वुड मेक व्हाट? विल मेक चार्ट। ये समझना है आप, ठीक है ना। तो आप जब एक चार्ट को देख रहे हो, अभी आप इस ये डेली चार्ट है, आप इस डेली चार्ट को देख रहे हो, ये देख के आपको क्या समझ आ रहा है? ये देख के आपको लग रहा है यार ये बहुत सारे दिनों का डेटा है, बहुत सारे दिनों के कैंडलस्टिक्स है। इंडिविजुअल डे में भी घुस सकते हो आप, है ना, ब्रॉडली भी देख सकते हो। अगर मुझे अभी इस चार्ट को देखना है तो मैं कैसे देखूं? मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। आई कैन सी इट एज, यार प्राइस एक अप ट्रेंड में था, यहां पर ये एक फॉल आया, उसके बाद प्राइस ने ये डाउन ट्रेंड शुरू कर दिया। अब इसके बाद प्राइस ने एक अप ट्रेंड की कोशिश की, मगर प्राइस इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया। अब प्राइस दोबारा नीचे जा रहा है, ये मेरा एरिया है। अगर प्राइस यहां से वापस मुड़ जाता है, आई कैन मे बी मेक अ रेंज हियर, यू नो, और आई कैन इवेंचुअली ब्रेक आउट ऑफ दिस रेंज, और इफ आई गो बिलो दिस रेंज देन दिस रेंज विल बिकम माई न्यू रेजिस्टेंस। ऑल दीज थिंग्स हम इस समय ना, अभी अभी ये जो मैंने आपको ये सब बोला, ये सिखा नहीं रहा मैं, ये मैं बता रहा हूं कि हम ये सब करेंगे, राइट। एक आपको ग्लिम्स दे रहा हूं। तो कहने का मतलब है कि हम बहुत अच्छा, ये तो इमीडिएट की बात की, इमीडिएट की बात। अभी यही आप इस चार्ट का जो रेफरिंग एरिया है उसको चेंज कर लो। अभी हमने खाली इस एरिया को देखा तो हमने ये सब बातें की, ये कर लो आप रेफरिंग एरिया। तो अब क्या है, अब क्या है इस एरिया में? क्या बोलोगे आप इसे देख के? अरे ऊपर ही जा रहे हैं, ऊपर ही जा रहे हैं ना, ये तो रास्ते में अल्टीमेटली तो ऊपर ही जा रहे हैं, इवेंचुअली यहीं जाएंगे, यही तो है। चाहे यहां तक गिर जाए मगर इवेंचुअली तो यहीं जाएंगे। बड़ी पिक्चर से देखोगे तो लगेगा यार ऊपर ही तो जा रहे हैं, उस बड़े के अंदर घुसोगे, उस बड़े के अंदर घुसोगे तो फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पे आओगे, करेक्ट। अच्छा, अब हम टाइम फ्रेम की बात कर रहे थे। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था। अब आप ये दिन देखना, ये दिन है 20 दिसंबर 2024, ठीक है। पहली कैंडल है आज के दिन की, पीछे चलोगे 19 दिसंबर 2024, ये ऐसे ये एक एक दिन इंडिविजुअली चल रहा है। आपने ये एक दिन पकड़ा, मान लो 20 दिसंबर 2024। वो लोग जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं, जो लोग बहुत फास्ट ट्रेडिंग करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, हाँ ठीक है, वो डेली चार्ट को देखते हैं, वीकली चार्ट मंथली चार्ट भी देखते हैं टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, मगर वो ट्रेडिंग तो इस चार्ट पे नहीं कर रहे, क्योंकि इस चार्ट में जब तक दिन खत्म नहीं होगा, जब तक दिन खत्म नहीं होगा उनको कैंडल ही नहीं मिलेगी। तो अभी तो कैंडल मूविंग होगी पूरे दिन में। कैंडल शुरू हो गई 9:15 बजे, बंद कब हुई? 3:30 बजे। मगर उनका ट्रेड तो 10 मिनट का है, 15 मिनट का है। उनको स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा अपने ट्रेड का, कि वो कहां ले, कहां घुसे, कहां स्टॉप लॉस लगाएं, है ना। तो इसलिए मैंने आपको एक वर्ड यूज किया था, वो वर्ड था
टाइम फ्रेम। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो ये है, ये कैंडल है 20 दिसंबर 2024। अभी टाइम फ्रेम है डी, विच इज, आप देख सकते हो, विच इज डी, डेली चार्ट। मैं यहां से अगर इसको चेंज कर दूं 1 मिनट पे, अब ये 1 मिनट चार्ट है, ठीक है। अब आप ध्यान से समझना इस चार्ट को, ये भी 20 दिसंबर है, 3:26, 3:25, 24 मिनट, 23 मिनट, ये सब 20 दिसंबर ही है। यहां एवरी इंडिविजुअल कैंडल, ये सब 20 दिसंबर है, अभी 20 ही चल रहा है, और अंदर घुस जाते हैं। देखो कहां शुरू हुआ दिन, दिन शुरू हुआ यहां, ये डेटा। ये अपनी स्क्रीन पे आप ये जो पूरा चार्ट देख रहे हो ना, ये पूरा चार्ट, इतना बड़ा चार्ट, ये वो लास्ट कैंडल है 20 दिसंबर 2024 की, ठीक है। वो जो कैंडल थी वो डेली कैंडल थी। डेली कैंडल मींस उस कैंडल का ओपन, लो, क्लोज, हाई, एक दिन का ओपन लो क्लोज हाई था। ये 9:15 बजे से लेकर, दिस इज वेयर इट स्टार्टेड द डे, एंड दिस इज वेयर द डे, ये है 3:30 बजे, ये है 9:15 बजे, ये देखो आप, ठीक है ना। तो अगर कोई दिन में ट्रेड कर रहा है, वो इस चार्ट को देख के एग्जीक्यूट कर रहा है अपने ट्रेड्स, कि यार फॉर एग्जांपल ये एक रेंज थी, ये रेंज टूटी तो मैंने यहां पर शॉर्ट सेल किया, यहां पर जैसे ही प्राइस मूव किया यहां मैंने कवर कर लिया। ये एक रेंज थी, जैसे ये रेंज टूटी मैंने शॉर्ट सेल किया। समझ रहे हो मेरी बात? हम घुसेंगे इसके अंदर बाद में, एनालिसिस के अंदर। अभी मेरा आइडिया आपको ये बताना है कि ये टाइम फ्रेम, यहां पर जो एक इंडिविजुअल कैंडल है, फॉर एग्जांपल टेक एनी कैंडल, लेट्स से टेक दिस कैंडल, ठीक है। टेक दिस कैंडल, ये वाली जो कैंडल है, ये कैंडल इस 1 मिनट का ओपन ये था, क्लोज ये है, लो ये लगाया था, हाई ये लगाया था, समझे, इस 1 मिनट में। सिमिलरली आप और बहुत बड़ी पिक्चर में जाना चाहते हो, ये है मंथली चार्ट, ये है मंथली चार्ट। ये लास्ट जो कैंडल देख रहे हो ना अब, ये करंट है अभी तक, ठीक है। तो वो जो लोग कह रहे हैं कि मार्केट तो अब बियरिश है और क्रैश है और क्या है और क्या नहीं है, भाई साहब ये है मार्केट। अगर आप मार्केट को शुरू से देख के चलोगे ना, ये है मार्केट। अब मुझे बताओ, आप अगर आप मंथली लेवल पे चार्ट देखोगे तो आप क्या बोलोगे? हम क्रैश है, हम ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, ये है मार्केट। ये उसके बीच के क्रैशेज हैं, कोविड है, यू नो, ऑल दीज थिंग्स, जैसे ये 2008 का फॉल है, राइट, ये कोविड है, ये आपको अलग अलग इस तरह की चीजें मिलेंगी। मगर अल्टीमेटली कहां
तो आप लॉन्ग टर्म, इन द लॉन्ग टर्म वेयर आर यू गोइंग? यू आर गोइंग अप. इन द शॉर्ट टर्म देयर कैन बी मेनी थिंग्स, राइट? तो इवन विद इन अ डे, एक एक मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में इंपॉर्टेंट क्यों है समझने. एग्जांपल देता हूं. आप एक दिन लो, ठीक है, एक ग्रीन डे लेते हैं कोई भी, या चलो ये रेड डे ले लेते हैं. ये एक रेड डे है, जो करंट कैंडल है 20 जनवरी 2024 की, ये एक रेड डे है. तो आप बोलोगे इस दिन के अंदर तो अगर मैंने मार्केट के नीचे जाने पे पैसा लगाया होता तो मैं पैसा कमा ही लेता. लेट्स फिगर इट आउट. ये इस दिन का 1 मिनट का चार्ट है, जो भी हम देख चुके हैं पहले. यही है ना? मान लो इस दिन में, छोटी सी बात ही करता हूं, आपने यहां पर नीचे जाने पे पैसा लगाया होता, ये जो एक मूव आया अप मूव, यही आपको लॉस में ला देता. आपने यहां पर नीचे जाने पे पैसा लगाया होता तो ये जो अप मूव आया आपके बाद, यही आपको ट्रेड से बाहर नहीं देता. कहने का मतलब क्या है कि विद इन अ रेड कैंडल डे, कि यार आज का दिन एक रेड कैंडल डे क्लोज हुआ है तो मैं आंख बंद करके उस दिन में बेचूंगा, तो ऐसा नहीं है. दिन में भी देयर आर पॉइंट्स कि मुझे कहां बेचना है, कहां खरीदना है, यू नो ऑल दैट. ये समझने की जरूरत है. एक एक दिन ग्रीन डे हो सकता है, उस ग्रीन डे में आप बाय करके भी लॉस में आ सकते हो, क्योंकि आपने कहां बाय किया चलते दिन में, और आपके बाय करने के बाद प्राइस इतना गिरा, आप तो बाहर निकल गए. फिर दिन ने क्या करवट ली, क्या हुआ? दिन क्लोज ग्रीन हुआ. इसलिए टाइमिंग इज वेरी वेरी क्रूशियल. तो आपको, अब मैंने आपको यह समझा दिया कि कैंडल स्टिक्स क्या है ना? चार्ट कैंडल स्टिक की कलेक्शन. ट्रेड होता है, आपको आपका ब्रोकर टिक देता है, टिक से आपकी कैंडल बनती है, कैंडल स्टिक के कलेक्शन से चार्ट बनता है. उस चार्ट के अंदर ट्रेंड एनालिसिस क्या है, रेंज एनालिसिस क्या है, मल्टीपल टाइम फ्रेम की स्टडीज क्या हैं, वो हम समझेंगे. अभी मैंने आपको यह समझा दिया कि एक कैंडल स्टिक चार्ट होता क्या है, कैंडल होती क्या है, और वो जो कैंडल है वो कैंडल किसी टाइम फ्रेम की हो सकती है. तो लोग कहते हैं देख यार ये कैंडल है, मतलब आज का दिन का क्लोज ये है, ओपन नहीं, नहीं दिन का नहीं. पहले आपको पूछना पड़ेगा कि ये जो कैंडल स्टिक चार्ट है ये किस टाइम फ्रेम का है. अगर ये मंथली चार्ट है तो एवरी कैंडल रिप्रेजेंट्स अ मंथ ऑफ ट्रेडिंग. अगर ये 1 मिनट चार्ट है तो एवरी कैंडल रिप्रेजेंट्स 1 मिनट ऑफ ट्रेडिंग. करेक्ट? ये जो है ना सारा, यही आइडिया है ट्रेडिंग का टू बिगिन विद. तो अभी आपको ये समझ आ गया कि कैंडल स्टिक्स क्या होती है. हमने आज ये समझो आपकी अगर टीए ए टू जेड है तो हमने आज ए तो पढ़ लिया है ना. ये आप देख के सोच रहे हो यार कितना बेसिक बता रहा है यार, मगर आप समझ नहीं सकते ऐसे लोग हैं जिनको इस वीडियो की जरूरत है. क्योंकि लोग ना, मतलब लोग ये पूछते हैं बाद में कि सर कैंडल स्टिक क्या होती है. मैं ये एज्यूम कर लूं कि यार ये तो गूगल कर लेते हैं यार, गूगल कर लिया होता, कहीं पढ़ लिया होता, मुझसे क्यों पूछ रहे हो. मैंने सोचा मैं ही बता देता हूं. ये होती है कैंडल स्टिक, ये होता है स्टिक चार्ट. ये हमारा एंडेवर है कि हम गाने लिखना सिखाते हैं, गाने बनाना सिखाते हैं, मगर हम शुरुआत तो सारे गामा से करेंगे. तो अगर वो आपको लगता है कि यार बोरिंग है ना, तो ठीक है, आपकी मर्जी. अगर आपको लगता है इंटरेस्टिंग है तो आई एम थैंकफुल. मेरा बस आपसे इतना कहना है कि प्लीज फोकस करो. ट्रेडिंग इज नॉट समथिंग जो कि ओवरनाइट सीखे जाने वाली चीज है. एक हफ्ते, एक वीकेंड, एक दिन, एक महीना, एक साल में भी नहीं सीखे जाने वाली चीज है. समझ आना चाहिए आपको इतना अब तक, अगर आपने अब तक सारे मेरे पॉडकास्ट देखे हैं तो.
कोई एक, यार लोग कहते हैं अरे RSI की ये 2 स्ट्रेटेजी आएंगे, RSI की ये 2 स्ट्रेटेजी देख लो, मूविंग एवरेज की ये 5 स्ट्रेटेजी देख लो। अगर ऐसे हो रहा होता ना, अगर ऐसे हो रहा होता, बहुत पैसा होता सबके पास। ऐसा होता नहीं। ट्रेडिंग इज वेरी वेरी मल्टी डायमेंशनल। अगली बार, अगले वीडियो में हम जो हमने चार्ट अभी देखा ना, अभी हमने इस चार्ट में ये जो एक एक इंडिविजुअल कंपोनेंट है, इसके बारे में बात की इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि अब ये जब कंपोनेंट्स जुड़ के एक चार्ट बना, अब मैं इसको देखने की शुरुआत कैसे करूं, है ना? तो नेक्स्ट वीडियो वील टॉक अबाउट, वील डिग लिटिल डीपर इन द एनालिसिस पार्ट एंड वील अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रेंड एंड मल्टीपल टाइम फ्रेम्स, लिटिल इंट्रोडक्शन ऑन दैट। ठीक है, धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ेंगे। तो आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग दिस। इफ यू आर, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज वीडियो को लाइक करो, जरूर करो। ये ना बड़ा क्लीशे है, बट यार जब कोई इंसान मेहनत करता है तो वो ये तो चाहेगा ना कि आप उसको कुछ तो रिवॉर्ड दो, उसका मोटिवेशन दो। हालांकि मुझे मोटिवेशन नहीं चाहिए आपसे। मेरी मोटिवेशन, आपको पता है मैं जब वीडियो बनाता हूं मैं क्या सोच के बनाता हूं? मैं वीडियो आपके लिए नहीं बनाता। मैं वीडियो ये सोच के बनाता हूं कि यार कल को मेरे बच्चे बड़े होंगे, मुझे उनको ट्रेडिंग सिखानी होगी, तो मैं उनको कहां भेजूंगा? मैं उनको क्या क्या बोलूंगा, क्या क्या पढ़ के आओ? तो मैं उनको बोलूंगा बेटा एक काम करो, बस ये मेरे सारे वीडियोस देख लो, ये मेरी सारी बातें सुन लो। तो मैं तो एक डिजिटल लाइब्रेरी बना रहा हूं अपने बच्चों के लिए। हाँ, वो हरिवंश राय बच्चन का एक कपलेट है ना कि जो मेरे बेटे होंगे वो मेरे बेटे होने से मेरे उत्तराधिकारी नहीं होंगे, जो मेरे उत्तराधिकारी होंगे वो मेरे बेटे होंगे। तो वो एक बात याद आ गई कि यार कि मैं अपने बच्चों के लिए बना रहा हूं, तो अगर आपको भी इससे कुछ समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है ना। लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, कमेंट करो और जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि यार एफर्ट तो इतना ही हो रहा है, जितना एफर्ट हो रहा है वो तो हो ही रहा है। ये एफर्ट जितना ज्यादा फैल सकेगा, जितने ज्यादा लोग ये समझ पाएंगे कि एक्चुअली में हालांकि मैं बड़ा डिस्करेज फील करता हूं, क्योंकि तो मैं देखता हूं कि यार मुझे पता है कि लोगों को क्या चाहिए, मैं वो दे सकता हूं, पर मैं वो चूज नहीं कर रहा। मैं चूज कर रहा हूं ये रास्ता जो एक्चुअली में लोगों को जिसकी नीड है, बट उनको ये चाहिए नहीं। तो अगर आपको लगता है थोड़ा सा भी ना कि हम सही काम कर रहे हैं, तो आप प्लीज जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, जो भी लोग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है, शेयर करो। और ये जो पूरी पॉडकास्ट की सीरीज है ना, पूरी पॉडकास्ट ये सीरीज है, ये आप ये पूरी फॉलो करो। देखो पॉडकास्ट 7, 6, राइट, पॉडकास्ट नंबर 5, 4, 1, 2, 3 सब लाइन से लगा हुआ है। तो ये चैनल, यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करो। वेलकम टू TFS इज द यूजर नेम। आप यहां पर आके इसको ज्वाइन करो एंड यू जस्ट योर जर्नी, क्योंकि हमने सिर्फ शुरुआत की है, हमें बहुत आगे जाना है, राइट? आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। आई जस्ट एंड इट हियर, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेंड एनालिसिस, हाउ टू सी अ चार्ट, हाउ टू स्टार्ट सीइंग अ चार्ट, और here we go. Thank you.